आतंकवादी संगठनों को पनाह देने की बात साबित करने में लगे भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि पहलगांव में आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली थी। अब इसके बाद भारत के लिए इस संगठन को अन्य देशों से भी आतंकवादी संगठन घोषित कराने की कोशिश कामयाब होगी और साथ ही इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से इस आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाना आसान हो जाएगा। अमेरिका के द्वारा TRF को घोषित किया जाना कि ये एक आतंकवादी संगठन है और स्पेशली डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन में इसको शामिल किया गया, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान दुनिया को कहता है कि हिंदुस्तान ने जो पहलगाम के बाद में कार्रवाई की बेबुनियाद थी। हिंदुस्तान ने किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, ये तो इनके अपने लोगों ने ये कार्रवाई की है और इसके बदले में हिंदुस्तान ने जो हमारे ऊपर कार्रवाई की है उसके लिए हिंदुस्तान को प्रणाम करना चाहिए। चाइना भी इसी नैरेटिव को दुनिया भर को फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी अमेरिका ने क्योंकि TRF को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है और साथ ही साथ स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको शामिल किया, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है बड़े पैमाने पर एक्सपोज हो गया है और इस एक्सपोजर की वजह से पाकिस्तान की छवि जो है और गिर जाएगी। मुझे पक्का यकीन है FATF जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत जो है इंस्टेबिलिटी और खतरा हो जाएगी। माना जा रहा है अमेरिका का यह फैसला भारत की विदेशी कूटनीति की सफलता है। भारत ने इसके लिए बाकायदा अमेरिका और खास तौर पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को धन्यवाद किया है। अमेरिका के द्वारा TRF को एक आतंकवादी संगठन घोषित करना हिंदुस्तान की कूटनीति की बहुत बड़ी चीज है। अनेकों साल से TRF जो है बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में कई हादसों को अंजाम दे रहा था और हिंदुस्तान बार बार कह रहा था कि ये वास्तव में पाकिस्तान का प्रॉक्सी है, LET का एक्सटेंशन है, लेकिन ना तो इसको पाकिस्तान मानने के लिए तैयार था, ना चाइना मानने के लिए तैयार था, ना वेस्टर्न वर्ल्ड मानने के लिए तैयार थी, ना अमेरिका मानने के लिए तैयार था। वास्तव में वो सब जानते थे कि ये LET का प्रॉक्सी है। जब जब LET को या जैश ए मोहम्मद संगठन को आतंकी घोषित किया जाता है, एक नए नाम से ये नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर लेते हैं। जब पहलगाम में हमला हुआ तो TRF ने कबूल किया कि वो इसके पीछे इन्वॉल्व है। अमेरिका ने, दुनिया ने पहलगाम हमले को कंडेम किया, टेररिज्म को कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। अभी अमेरिका साफ तौर पे एक्सेप्ट कर रहा है कि वास्तव में TRF जो है वो पाकिस्तान के LET का एक्सटेंशन है, एक मुखौटा है। बाय एक्सटेंशन ये जो पहलगाम में हमला हुआ इसके पीछे हर प्रकार से पाकिस्तान हुआ था। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी चीज है और साफ तौर पर हमने जो 7 डेलीगेशन भेजी थी अमेरिका में और कुछ और देशों में, उन्होंने नैरेटिव को कम्प्लीटली हिंदुस्तान के पक्ष में चेंज कर दिया। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि जिन्होंने पहलगाम हमले को जो इन्वॉल्व थे उनको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल उसी माफी जैसे बिन लादेन को 8 से 9 साल लगे, ओबामा ने अवटावाद से मार दिया। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और हमने 9 आतंकवादी कैंप्स को बर्बाद किया, आसिफ मुनीर ने ये जो आतंकवादी आका है उनको 300 से 350 किलोमीटर दूर स्थापित कर दिया है, ये सोचकर कि शायद हिंदुस्तान यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन हमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और हिंदुस्तान जो है इन आतंकियों के आका को, जिसको अभी अमेरिका ने घोषित किया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ उनको SDGP का भी इन्वॉल्व किया है। लेकिन देखने की बात यह है कि इस समय सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना का क्या रवैया होगा। जब LET को जैश ए मोहम्मद को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया था अमेरिका के माध्यम से, तो उनके आकाओं को चाइना ने बचाने की बड़ी कोशिश की और 3-3, 4-4 बड़े टेकों को इंक्लूड किया। इस समय सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, तो प्रेसिडेंट के नाते पाकिस्तान ने इंश्योर किया कि TRF का सिक्योरिटी काउंसिल में किसी प्रकार का जो कंडेमनेशन हुआ है, सिक्योरिटी TRF का नाम ना आए।
अभी हमको देखना है कि चाइना का क्या रवैया होगा। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान को अगर इनके लोकेशन की जानकारी मिल गई, मुझे पक्का यकीन है हिंदुस्तान इनको उसी प्रकार निकालेगा जैसे कि बिन लादेन को निकाला गया। मैं दोबारा दोहराता हूँ, हिंदुस्तान की कूटनीति की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अमेरिका का एक्सेप्ट करना यकीनन कंप्लीट वेस्टर्न वर्ल्ड भी एक्सेप्ट करेगा कि टीआरएफ जो है पाकिस्तान का एक्सटेंशन है एलटी का। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के सहयोग से टीआरएफ की स्थापना 2019 में की गई थी। इससे कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि टीआरएफ में हाइब्रिड आतंकियों की भर्ती की जाती है जो सामान्य नागरिकों की तरह दिखते हैं, लेकिन गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इनको बाकायदा पाकिस्तान सेना की तरफ से विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ये आतंकवादी संगठन कश्मीर में अल्पसंख्यकों, सुरक्षा बलों और गैर कश्मीरी नागरिकों को निशाना बनाते हैं। अनुजन रौदगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।